भागलपुर गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम रामू था। वह नारियल पानी का व्यापार करता था। वह सुबह उठकर नारियल लेकर बेचने के लिए चला गया। रास्ते में उसे एक अच्छी और खाली जगह मिली। सोचा आज यहीं पर दुकान लगा कर देखता हूँ। फिर उसने वहीं पर अपनी दुकान लगा ली। फिर कुछ समय इधर उधर देखने के बाद एक लड़की आई। उसने एक नारियल पानी खरीदा और फिर कुछ ही देर देखते देखते वह ग्राहकों की भीड़ लग गई। उसके बाद उसके सारे नारियल पानी बिक गए और वह अपना सामान बांधकर घर की ओर जाने लगा। फिर वह घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बोला, खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। फिर वह दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वह लोग टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते रात हो गई और सभी सो गए। फिर सुबह उठते ही रामू ने जो खाना बचा था वह लेकर जंगल की ओर लकड़ी काटने के लिए चला गया। जब वह लकड़ियाँ काट कर ला रहा था तभी उसे रास्ते में दूर से आते एक ऋषि मुनि दिखे। जब रामू उसके करीब आया तो बोला, क्या हुआ बाबा, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। फिर ऋषि मुनि ने बोला, हाँ बेटा, मैं यात्रा से आ रहा हूँ। मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ, मुझे भूख लगी है। तो रामू ने बोला, हाँ बाबा, मेरे पास रात की कुछ बची रोटी और सब्जी है। फिर ऋषि मुनि ने बोला, दे दो बेटा, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और ऋषि मुनि वही पेड़ के नीचे छांव में बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद ऋषि मुनि ने बोला, बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मैं तुम्हें जादुई कुएं का रास्ता बता सकता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन और अच्छा। जादुई कुएं का रास्ता बता दिया और जादुई कुएं का मंत्र बता दिया। फिर रामू ऋषि मुनि को धन्यवाद कहकर वह रामू घर पहुंचकर लकड़ियां का ढेर को रखता है और ऋषि मुनि के बताए रास्तों पर जाने लगता है। जाते जाते उसे रात हो जाती है। तभी उसे दूर से एक कुआं दिखाई देता है जो जादुई कुआं होता है। फिर वह कुएं के पास जाकर जादुई मंत्र बोलता है। तभी कुएं से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं और वह खुशी खुशी सारे सोने के सिक्के लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और वह अपना जीवन खुश